अब अगर कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें तो आपके लिए शनि की 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन दिसंबर का महीना जो है ये आपके लिए एक कह लीजिए जैसे व्हील बैलेंसिंग होती है ना, वैसे आपके लिए फाइनेंशियल बैलेंसिंग लेके आ रहा है। पिछले कुछ काफ़ी समय से जो आपके खर्चे में कुछ लीकेजेस हो रही थी ना, वो कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा कि आपको वो लीकेज मिल जाएगी और उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। किसी पुराने कर्जे के भी खत्म होने के योग बन रहे हैं और इस समय में आपके लिए फाइनेंसेस में इनकम में कुछ ना कुछ अच्छी बढ़ोतरी होने के भी योग बन रहे हैं। कुंभ वालों के लिए इस महीने में सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपका कोई इंसेंटिव रुका हुआ था, आपकी कोई इंक्रीमेंट रुकी हुई थी, कोई टैक्स का मैटर आपका पेंडिंग था, वो इस महीने में आपका पूरी तरह से आपकी फेवर में जाने वाला है। कह लीजिए कि कोई ना कोई रुकी हुई पेमेंट आने वाली है और 20 दिसंबर के बाद किसी अच्छी प्रोडक्टिव जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट होने के भी योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। बस इस महीने में एक ही चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको नए फ्रेश आइडियाज अपने अंदर लेके आने हैं। जितने फ्रेश आइडियाज इस महीने में आप अपने कंज्यूम करेंगे ना, आने वाले समय में फाइनेंशियल बेटरमेंट उतनी ही आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब अगर करियर की बात करें तो इस महीने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बुद्ध नेक्स्ट लेवल पे ही आपको लेके जाने वाला है। इस महीने में चाहे आपकी निगोशिएशन स्किल्स हों, चाहे आपकी सेल्स की स्किल हो, चाहे आपकी मार्केटिंग की स्किल्स हों, या किसी भी चीज़ में सामने वाले को कन्विंस करने की स्किल्स हों, ये सारी की सारी स्किल्स इस महीने में आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। ये आपके काम कारोबार को, फिर आप चाहे नौकरी में हैं, फिर चाहे आप व्यापार में हैं, आपके काम को अगले लेवल पे लेके जाएंगी। आप नए लोगों के साथ इस महीने में काम कारोबार के सिलसिले में जितनी भी मीटिंग्स होंगी ना, ये भी पूरी तरह से आपकी फेवर में ही रहने वाली हैं। अगर आप अपने काम कारोबार को इस महीने में ऑनलाइन लेके जा सके ना, यानी ऑनलाइन प्रेजेंस इस महीने में आपका एक बड़ा की एलिमेंट है। ये आपके काम कारोबार को एक नया डायमेंशन भी देने वाला है। बस इस महीने में कोई भी कम्युनिकेशन जो है ओरल मत करिए, जितना हो सके चीज़ों को जॉट डाउन करके रखिए, उतना काम कारोबार के लिए आपके लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। अब अगर प्रेम, कोई रिश्तों की बात करें तो फिर दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस महीने में आप जो भी बात करें उसका मतलब क्लियर रखें। बाद में आपको यह कहने की जरूरत ना पड़े कि मेरा असल में मतलब ये था। यानी कोई भी ऐसी बात जो अनक्लियर है ना, आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। इस महीने में थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए। आपका कंफर्ट जोन में रहना आपके लव्ड वंस को पसंद नहीं आएगा, उस वजह से भी इस महीने में आपकी लव लाइफ जो है थोड़ी सी खराब हो सकती है। वो कुंभ वाले जो सिंगल हैं, इस महीने में सिंगल ही रहने के योग हैं। अभी आपके डबल होने के योग नहीं बन रहे हैं। ये योग अगले साल में बनेंगे। जब बनेंगे डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। इस महीने में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पर्सनैलिटी की क्वालिटी पे काम करिए, ताकि आने वाले समय में रिश्तों में आपकी पर्सनैलिटी की खराबियां आपके किसी भी नुकसान का कारण ना बने। हेल्थ की बात करें तो नर्वस सिस्टम की कोई ना कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। घुटने या जोड़ों से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। और हाँ, वायु रोग, जिसको वात रोग बोला जाता है, ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में चलते फिरते रहिए, घूमते फिरते रहिए। और स्पेशली इस समय में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना हो सके अपने ब्रीदिंग सिस्टम को सही रखिए। हो सके स्टीम ले सकते हैं, स्टीम लीजिए, लेकिन अपने ब्रीदिंग सिस्टम को सही रखिए। केवल इतना भर करना ना केवल आपके जुपिटर को सही रखेगा, बल्कि आपके हेल्थ मैटर्स को भी पूरी तरह से आपके लिए फेवर में रखेगा। यात्राओं की बात करें तो शॉर्ट ट्रिप्स जो होती है ना, छोटी यात्राएं, ये आपके लिए इस महीने में हाईली फेवरेबल हैं। और अगर हम बात करें लॉन्ग ट्रिप्स की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स जो हैं ये फायदेमंद तो रहेंगी, लेकिन फायदेमंद रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग ट्रिप्स लॉन्ग टर्म के लिए। इमीडिएट फ्यूचर में ये लॉन्ग ट्रिप्स जो हैं केवल और केवल आपके लिए पैसे के लगने का कारण ही बनेंगे। आपको लगेगा कि मजाक मजाक में पैसे ज़्यादा लग गए, पर कोई बात नहीं है। आने वाले समय में ये ट्रिप्स जो हैं ये आपको फ़ायदा दे सकती हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये परफेक्ट महीना है जो कुंभ राशि वाले हैं। परफेक्ट महीना स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से है? परफेक्ट महीना इस तरह से है कि ये महीना जो है इनके लिए कुछ नया सीखने वाला महीना होगा। कुछ नए कंसेप्ट पता चलेंगे, पिछली कुछ गलतफहमियां दूर होंगी। इस महीने में स्टूडेंट जो अपने टीचर के साथ एक बड़ा अच्छा संवाद बना पाएंगे, या कोई भी ऐसी चीज जो पिछले काफी समय से इनके लिए उलझन का विषय बनी हुई थी ना, अब वो सुलझेगी और उसकी वजह से इनकी सीखने की, इनकी पढ़ने की जो स्पीड है ना, ये बहुत बढ़ने जा रही है। अब बताते हैं कि कुंभ वालों के लिए प्लैनेट्स इस महीने में क्या कह रहे हैं।
कुंभ राशि का स्वामी है शनि। शनि कह रहा है कि इस महीने में अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा। आप जिम्मेदारियों से मन नहीं चुरा सकते। जितना इस महीने में आप जिम्मेदारियां लेंगे, शनि की सहायता इस महीने में उतनी आपको मिलती जाएगी और ये काम कारोबार और आपके लिए रिकॉग्निशन की बेहतरी के रूप में आपको दिखाई देगी। शुक्र आपके लिए योग कारक प्लेनेट है। शुक्र इस महीने में आपके लिए पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, यानी आपको जो भी आता है ना, सही तरीके से जगत के सामने लेके आना, जिससे दुनिया उसको पकड़े, उसको आपके लिए खरीदे, बदले में आपको धन या सफलता मिले। शुक्र आपके लिए इस महीने में वो काम डेफिनेटली करने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी रूप में आप दिखते कैसे हैं, दिखते का मतलब है कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप साफ सुथरे होकर बाहर निकलते हैं, अपने वर्किंग डेस्क को क्लीन रखते हैं, ये शुक्र की बेहतरियां होती हैं। इस महीने में इनको बड़े अच्छे से करिए। और बुध आपके लिए इस महीने में कह रहे हैं कि डबल मीनिंग कोई ऐसी बात मत करिए जिससे सामने वाला उसका कोई इरिटेटिंग मतलब लगा ले और उसकी वजह से, यानी कम्युनिकेशन की खराबी की वजह से आपको कोई काम इस महीने में बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जितना हो सके अपनी बातों को सिंपल और सरल रखिए। अब इस महीने में कौन सी तिथियां हैं जो आपके लिए अच्छी हैं? इस महीने में 5 तारीख, 9 दिसंबर की तारीख और 14 तारीख जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ 22 और 30 दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छी तिथियां हैं। 4 तिथियां आपके लिए खराब हैं, 12, 17, 18 और 21 दिसंबर। इन तिथियों में कोई भी अच्छा काम जो है उसको थोड़ा सा सोच समझ के ही करिए। अब डूज एंड डोंट्स पे आते हैं कि एक्वेरियस वालों को इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा जो डू है ना, कि डेली 2-3 काम सुबह ही लिख लीजिए जो आपको डे एंड तक कंप्लीट करने ही करने हैं। यानी अपनी टू डू लिस्ट जो है रोज सुबह आपके पास, सुबह उठते ही आपके पास क्लैरिटी से आपके मोबाइल में या आपकी नोट पैड में होनी चाहिए। यानी इस महीने में आपको खुद को पुश करके काम लेना है, अपने आप से ऐसे काम लेना है जैसे आप किसी थर्ड पार्टी से लेना है। और दूसरे इस महीने का सबसे बड़ा डू है कि कुछ नया सीखिए, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाइए। इस महीने में गोल्डन विंडो है आपके लिए किसी ना किसी तरह के नॉलेज बेस के बढ़ने की। और इस महीने में क्या नहीं करना है, जैसा मैं बार बार इसी राशिफल में कहता आया हूं, अपने बुद्ध को सही रखिए। इस महीने में वाणी से कोई भी कड़वे वचन मत निकालिए। और इस महीने में सबसे बड़ा जो मना है ना आपको, वो है कि सोशली एकदम से आइसोलेट मत होइए, एक कैप्सूल में मत छिपिए। जितना सोशली अवेलेबल हो सकते हैं ना उतना हो जाइए। ये सारा महीना इसकी वजह से आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अब कुंभ वालों के लिए उपाय। कुंभ वालों के लिए इस महीने में सबसे बड़ा जो उपाय है वो है तुलसी पूजा। पहली बात कि एंश्योर कर लीजिए कि आपके घर में हरी और काली दोनों तुलसियां हैं। और सोमवार से शनिवार आपको इस तुलसी के आगे गाय के घी का दिया जलाना है। और सबसे बड़ी बात कि ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप रोज 27 बार करिए। और तीसरे नंबर पे हर मंडे शिव मंदिर में जाइए और कच्चे दूध में एक चुटकी भर काले तिल डाल के शिवलिंग के अर्पण करके आइए और ओम नमः शिवाय का जप करिए। केवल इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि कुंभ वालों के लिए दिसंबर का महीना कितना रिवार्डिंग रहता है।